2 दिन अगाडि मात्र हामीले एकजना चेली भारतबाट नेपाल आउनु भएको, जो माइती खोज्दै नेपाल आउनु भएको भन्नेपछि हामीले यस विषयलाई मिडियामा पस्केका थियौं, जसले 40 वर्षको उमेरपछि नेपाल फर्किएको कुरा जानकारी गराउँदै यति बेला आफ्नो पीडा पोख्नु भएपछि हामीले उहाँको माइती खोज्ने प्रयास गरेका थियौं। यस बीचमा धेरैले मेरो चेली हुन सक्ने भन्दै हामीलाई मेसेज तथा कल गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौं भने यति बेला हामीले उहाँलाई आफ्नो माइती फेला पारिसकेको जानकारी गराउँछौं। उहाँले भिडियो कलमा आफ्नो बुबा चिन्नु भएपछि उहाँ यति बेला सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु वडा नम्बर 7 निवासी उनकै भतिजो ज्वाइँले लिएर गएको जानकारी गराउँछौं। यता हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियो हेरिसकेपछि उहाँको श्रीमानले भारतबाट हामीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमती बिना आफू एकपल पनि बाँच्न नसक्ने भन्दै यति बेला आफ्नो श्रीमतीलाई फेटाइदिन आग्रह गर्नु भएको छ। ठीक है हम लोग बोल देंगे ठीक है। ए वाइफ का बात दूसरा कोई नहीं है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास वो वाइफ है, हम दोनों। तर उहाँको श्रीमतीले भने आफू घरेलु हिंसामा परेको भन्दै आफू त्यस घरमा फर्केर नजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब हामी उहाँकै मुखबाट केही विस्तृतमा भिडियो सहितको हिन्दी भाषामै हाम्रो सहकर्मीले लिनुभएको अन्तर्वार्ता तपाईमाझ पस्किँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनुहोला। जी बोलो। आपका नाम? बुट्टी तामाङ ठुली। बुट्टी तामाङ ठुली। आप नेपाल कहाँ से हो? मालूम है आपको? इतना मालूम नहीं है मेरे को। हाँ, वो जंगल है, खेती है, कच्ची मकान है और लाइट नहीं था वहाँ पे वो टाइम पे, और मिट्टी का लाइट जलाते थे, बत्ती मिट्टी कलर का लाइट था वो टाइम में। मिट्टी का तेल जलाते हैं। मिट्टी का तेल जलाता है। सो कितना साल हो गए आपको इंडिया गए हुए? इंडिया गया 45 साल हो गया होगा। 45 साल हो गए। फिर आप किए क्या समझकर इधर आया नेपाल? बस हमारा शादी हो गया। शादी में आदमी अच्छा नहीं था। आदमी, मेरे बच्चे भी नहीं हो गया। आदमी शुरू से अच्छा नहीं रखता है, गाली गलौज, गलत बात बोलते हैं। हाँ, मारते कूटते। बाद में आप नेपाल किसके माध्यम से आए हैं इधर? फिर काठमांडू में है आप? अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया। मैं इधर नेपाल का है इसलिए परिवार ढूंढने के लिए आया। आपको जो बताया था आपने, मकान मिट्टी का मकान था। सो आपका वो मालूम है, डिस्ट्रिक्ट मालूम है, जिला मालूम है? कौन सी जिला है? जिला नहीं मालूम। जिला नहीं मालूम है। सो आपने बताया था, हमने देखा आपका पोस्ट, कोई आदमी आपका पोस्ट डाला था नुवाकोट का एक गांव पालिका, जो ककनी गांव पालिका, ककनी थमसुन का ये वो हो सकते हैं ऐसा अंदाज। कैसा था आप जाने टाइम में? कैसा था वो जगह? वो जगह बिल्कुल ही अच्छा है, मतलब खेत है, मकान है। कोई जगह वो आसपास में है, कोई जगह ऊपर साइड में है, कोई जगह नीचे के साइड में है, मकान है छोटा जैसे कच्चा मकान। जो आपका बाप का नाम मालूम है आपको? मेरे बाप का नाम बोलते मेरे गांव में तो थमजे कांसा बोलते हैं। थमजे अगर थमजे कांसा जो कुछ भी हो, थमजे कांसा बोलता है। सो आपका बहन भाई का नाम है, मेरे को एक बड़ा वाला है मेरे से छोटा। हाँ। उसका नाम प्रताप तामाङ। फिर आप कैसे इंडिया पहुंच गया? क्या है स्टोरी, थोड़ा बताइए ना आपका। इंडिया में मेरे को एक औरत एक आदमी लेके गया था साथ में। कितना साल था वो टाइम में आप? वो 14 साल का। 14 साल का था। अभी वो उधर चला गया बाद में नेपाली? वो तो छोड़ के कोई जगह में छोड़ के चले गया। वो तो किधर छोड़ा आपको इंडिया का? वो जो मालूम है? मालूम नहीं, बम्बई में। मैं नहीं जानता है। बम्बई में वहाँ से छोड़ के चले गया। फिर मैं वहाँ से, फिर वो कैसे जगह, वहाँ से छोड़ के मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद पुलिस वाला मिला मुझे। पुलिस वाला राजस्थान में आ गया। मैं राजस्थान में पुलिस वाला मिला। पुलिस वाला ही मेरे को शादी करा दी वहाँ पे राजस्थान में। कितना उम्र था आपका शादी का टाइम? शादी टाइम में
18-19 साल 20 साल का होगा। 20 साल का होगा। था आप, वो टाइम में आप शादी किया। वो हाँ, पर क्या काम करता किया आपने वहाँ पे यहाँ? मैं तो घर का काम भी करते, दुकान में अपना दुकान लगाते, जाने ठेला लगाते थे। ठेला लगाते थे, वो मूंगफली ऐसे, यहाँ तो बादाम कहते हैं, वहाँ मूंगफली कहते हैं। हाँ, मूंगफली। वो ऐसे चीज़ें बेचते हैं। बाद में अब 6-7-8 साल हो गए, वापस वो तो छोड़ दिया। दुकान लगाते फैंसी का, कोई चप्पल है, कपड़ा है, जैसे लेडीज सामान सामान ऐसा। आप कितना उम्र का हुआ अभी? तो 50 का ऊपर हो गया हुआ। 50 तो हाँ, 50 का ऊपर हो गए। हाँ। फिर आपको माँ बाप नेपाल में हो सकता है, आपका वो कॉन्फिडेंट है क्या है? वो टाइम तो पापा तो इतना बुढ़ा तो नहीं है, ठीक है। पापा बुढ़ा नहीं है? नहीं, ज़्यादा बुढ़ा नहीं है। मम्मी भी वैसे ही था। हाँ। अभी क्या लगता है आपको, माँ बाप ढूंढ पाएगा? पता नहीं, अभी पापा होगा तो जान जाएगी। पापा होगा तो जान जाएंगे। हाँ, भाई वगैरह तो इतना नहीं जानते, छोटा है ना, हाँ। इसलिए इतना नहीं पहचान सकते। पापा होगा तो पहचानेगा। फिर आसपास का मोहल्ला, अपना परिवार का, रिश्तेदार का हो तो। रिश्तेदार का आपको नाम मालूम है? कौन था? नहीं मालूम है ना, इसलिए तो। फिर कैसे आप जो 13 साल में इंडिया चला गया, नेपाल से क्या बता, मुझे कोई आदमी औरत आदमी लेके गया, उसका साथ चले गया। हाँ, औरत आदमी ने आपको क्या बोला था वो टाइम में? कुछ नहीं बोला था? कुछ नहीं बोला मुझे। जब आपको बोला इंडिया चला जाएंगे, आप फिर उसको साथ चला गया? हाँ, चले गया। हाँ। क्या मेरा माँ पापा मम्मी, मेरे जन्म माँ अलग था। मेरे सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। मेरे पिताजी का पहला बच्ची मैं ही हूँ। पहला बच्चा आप है? मेरे माता जन्म दिया हुआ माता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आपका दो माँ है। तो मेरे जन्म दिया हुआ माँ को मैंने नहीं देखा। उनका देवट हो गया, मतलब डेथ हो गया। मर गया नहीं, उनका जमीन नहीं है, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो मतलब अलग हो गया। और जगह शादी हो गया होगा। और जगह शादी हो गया। फिर आपका बाप को ढूंढने के लिए आप नेपाल आया? कब आया नेपाल? मैं तो अभी 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गया। आपको किसने लिया इधर? कैसा मालूम हो गया मेरा परिवार नेपाल में हो सकता है? कैसा मालूम हो गया? फिर क्या समझ कर इधर क्या पता, मेरा दिमाग घर पे देखो, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है, आदमी हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, अकेले है। हाँ। नेपाल का तो मैं अकेली हूँ ना। हाँ। आदमी अच्छे नहीं तो फिर कहाँ जाओ? आपका वो मर्द अच्छा नहीं है, फिर कहाँ जाऊँ? हाँ। बाद में आपको समझ आया नेपाल में भी हमारा परिवार होगा। हाँ, कोई तो ढूंढूंगा, यूँ हिसाब से आया था। हाँ, बाद में फिर मैं परिवार के साथ मेरा आप हाँ, बोलते हैं ना हम नेपाली में माइती कहती है। हाँ। वहाँ पे रह के खेती बाड़ी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हाँ, ये सोच के आया। खेती बाड़ी, माइती का कोई प्रॉपर्टी संपत्ति होगा तो उसमें खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, इधर ठहरेंगे। हाँ, वो समझ कर आप वो समझ कर आया। खेती बहुत है, बहुत खेती है। उहाँको बुवा समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र विशेष गरी उहाँ इन्डियादेखि आफ्नो परिवार खोज्नको लागि नेपाल आउनु भएको छ र अहिले उहाँ 50 वर्ष हो गए ना, 50 वर्षको हुनुभयो र विशेष गरी 35 वर्षदेखि उहाँ हराइराख्नु भएको छ। 35 कि 40 हो? 40 वर्षदेखि उहाँ लगभग 13 वर्षको उमेरमा गएको भनेपछि लगभग 40 वर्ष हाराहारी भयो। हाँ, 40 वर्ष हो गए ना आप? हाँ, इधर से चले गया। उसके बाद लमसम नहीं है। फिर आपका मर्द क्या बोलता है? आपका मर्द का उम्र क्या है? वो उसको उम्र 52 साल की। 52 साल की है। वो क्या बोला था आपको? कुछ नहीं, गाली गलौज अच्छे नहीं रखता है। हर कोई औरत लेके आता है घर पे। मारते कूटता है। आपको मारते कूटते भी है? हाँ, गाली गलौज करते हैं, गंदा बोलते।
फिर आपको मन टूट गया, बाद में आप चला गए। क्या सोचा आपने फिर? आप रो रहा है, मन में क्या क्या हो गया? क्या मेरे आपका नसीब अच्छा नहीं था, वो समझ यही सोचता है, और क्या बोलूं। और तो क्या ही नहीं। हाँ, फिर आपने वो नेपाली भाषा है ना, कैसे भूल गया आप? भूल गया। उधर कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। कोई नहीं। फिर आप 13 साल का था, आपको तो वो तामाङ धीरे 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 भूल जाते हैं सब भूल जाते। हाँ। सो आपको तो वो आपका कल्चरल होता है ना, जो तामाङ भाषा, वो भी यहाँ तमांग भाषा भी आते अभी वहाँ पे तमांग भाषा तमांग लोग बोल जाएगा, थोड़ा एक कोई भाषा याद आ जाएगी मुझे। कोई भाषा याद हाँ, आ जाएगी। आ जाए। सो आपका वो गांव कैसा था? आपको गांव, आप चला गया था ना 13 साल, हाँ, गाँव अच्छा है। कैसा था आपका नेपाल में गांव कैसा था? थोड़ा बताइए ना। गाँव जो में ये वीडियो देखता है ना, वो लोग समझता है ओ ये आदमी हमारा गांव का है। झरना है, खेत है, कितना मक्का। था झरना? हाँ? कितना था झरना? 2-3 जगह है। ये बाहर है, ये हमारा घर का दूर से पड़ता है। सर्दी के टाइम में तो उधर जहाँ झरना पड़ता है उधर बर्फ भी पड़ता है। सर्दी के टाइम में, सर्दी के टाइम में वो बर्फ पड़ता है। बर्फ पड़ता है वो टाइम में। हाँ। अभी तो नहीं पड़ता है। अभी तो मक्किया, ये संगा जाने क्या क्या बातें खेत में। खेती है। आपको कौन कौन आदमी मालूम है वो टाइम में? कुछ मालूम है? कुछ याद है? कोई मालूम। कोई मालूम नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको दिख बस मैं तो बस एक ही गुजारिश है, मेरे पीर मैके मिल जाए तो बस वहीं रहेंगे। मायके मिल जाएगा तो उधर खेती बाड़ी करके वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे। चाहे भाई हो, पिताजी हो तो भगवान और अच्छी बात है। पिताजी होगा तो बहुत अच्छी बात होगा ना। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा। आपका पिताजी का उम्र मालूम है? वो टाइम मालूम नहीं होगा। वो टाइम 30-35 साल का हो या 20-25, ज़्यादा उम्र नहीं था। ज़्यादा उम्र नहीं। वो टाइम में उनका बच्चा बच्चे होते रहते हैं, और भी हो गया होगा, क्या पता। आपका बाप का कितना वो औरत था, शादी किया था? 2-3? मेरे पिता का हाँ। पहला मेरे को जन्म माँ से किया, वो अलग हो गया, वो जाने कहाँ गया, और जगह शादी किया होगा, मालूम नहीं होगा। मालूम फिर बाद में नहीं। अभी दूसरा शादी किया, उसका 3 बच्चा बच्ची हो गया। 3 बच्चा बच्ची हो गए। हाँ, मेरे भाई, आपका वो 3 बच्चा बच्ची का नाम मालूम है? एक का बता दिया आपको, प्रताप। एक प्रताप बोला। फिर और मालूम है? और नहीं मालूम, छोटा था ऐसे। छोटा था। प्रताप है जो मेरे बराबर का था। आपका बराबर प्रताप? 2 साल का, 2-2.5 साल का छोटा है मेरे से। आपका कोई फोटो कुछ है? फोटो नहीं है, बचपन का नहीं। कुछ भी नहीं है। आपका परिवार का भी नहीं। वो टाइम कहाँ फोटो जानते वो टाइम में कभी लोग वो क्लिक करता है ना फोटो, अभी नहीं। वहाँ पे क्या गांव है, ऐसा है। फिर कोई औरत आपको ले गया, बाद में आप बिछड़ गए? वो तो पता नहीं, उसका बार देखा नहीं। बाद में आपको कभी ख्याल नहीं आया आपका नेपाल में आपका मायके का कभी ख्याल नहीं आया? आते तो कैसे आए, पैसे चाहिए, आदमी खुला छोड़ते नहीं, छोड़ेगा तो ये पैसे बिना कैसे आएगा इतना दूर से, बताओ। इतना दूर से कैसे आएगा? कैसा ढूंढेंगे? इतना बड़ी दुनिया में कहा ढूंढने का है। आपका जो बाप का जो सेकेंड वाइफ है ना, कांची माँ बोलता है ना हम लोग, कांची आमा बोलता है। कांची आमा। उसका नाम मालूम है? कौन, पापा का? नहीं, कांची आमा का।
कंचियामा मेरे दूसरा माँ का नाम मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम। होगी तो नाम में मेरे मतलब इतना अच्छा नहीं रहते थे दूसरी माँ से। तो मैं दादा दादी के पहले पाला। दादा का नाम क्या है मालूम है? दादा दादी का नाम? दादी पाला मेरे को, वही बड़ा किया है। हाँ। मेरे पापा दूसरी शादी किया है और हमारा दादा दादी शांत हो गया है नहीं, वो टाइम में शांत हो ठीक है, गया। आपका दादा का नाम तो मालूम होगा ना आपको? थमचे हाँ थमचे तामाङ। हाँ थमचे। दादी का? दादी को याद नहीं, दादी का याद नहीं है। सब ये दादा या आपका पापा बाप का नाम चाहिँ नाम अभी थमचे थमचे बाप का है या दादा का नाम है? दादा का नाम है थमचे। हाँ, बाप का नाम? बाप का नाम थमचे। अगर थमचे कंसा थमचे कान्छा। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया मालूम है। मैं थोड़ा नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला दादा का नाम की सेम बोल रहा है। सेम वही बोलते हैं गाँव वहाँ पे टोल होता है ना। सेम है। आपका बाप का नाम, आपका दादा का नाम सेम है। सेम है। कांचा है कहती है हमारे पापा को। ओके कान्छा। थम्चे कान्छा बोल्दा है हाँ। आपका बापका। दर्शक थम्चे कान्छा यदि तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी आफ्नो माइती खोज्नलाई काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ र एउटा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ हेर्ने कथाको जुन प्रकाशको कथा त्यस्तै मिल्दोजुल्दो मलाई चाहिँ लागेको छ। किनकि प्रकाश पनि 13 वर्षको उमेरमै 8 वर्षको उमेरमा हराउनु भएको थियो भने यति बेला हामीसँग रहनुभएका जुन उहाँ दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा इन्डिया जानुभयो। इन्डिया गइसकेपछि विवाह बन्धनमा बाँधिनुभयो, विवाह बन्धन राम्रो भएन, उहाँको श्रीमानले उहाँलाई धेरै टर्चर गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि आफ्नो माइती सम्झेर नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले उहाँको बुवाको नाम थम्चे कान्छा, विशेष गरी थम्चे कान्छा उहाँको बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। जति पनि तपाईँले मिडियामा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र हम अब आपका स्टोरी सुना, क्या बोलना चाहते हो? बस आप लोग को धन्यवाद देखने लोगों को क्या बोलना चाहते हो? अब सब मीडिया भाई बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पिताजी मिला दे तो बहुत, मेरा मैगी मिला दे ना तो बहुत धन्यवाद भगवान पे जाते हो। आप ये होटल में आए हैं ना काठमांडू में, सो आपको इधर रहने के खाने के पैसा किसने दिया? कुछ नहीं है, यही खिलाते हैं, मेरे को पेटी मानते हैं। अभी क्या करें, मैं दुखी देख के उन्होंने ऐसे यूँ ही खिलाते। कैसे कांटेक्ट हुआ मालूम, कैसे से पता चला इधर का बेटी जो बोला ना आपने, कैसा आपको ढूंढा उसने? किसने? इनने? हाँ। किस तरह वाला कहाँ ढूंढेगा? मैं यहाँ पे रुकते हैं बस स्टैंड में। तो इंडिया से आया, फिर आप किधर ठहरा, बाद में इधर कैसे आ गया? बस में आया हम तो। यहाँ पे उतरे, ये अंकल जी मिला, अंकल जी बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आया हूँ, ऐसा बोला। हाँ। फिर क्या बोलता? फिर बाद में क्या वो अंकल ने बोला जितना दूर से आया है इंडिया से, नहा लो धो लो, खाना वाना खा लो। इसलिए इधर लेके आया, खाना वाना खा लिया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, फिर सोया। मैं दिन भर थक गया। फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा मैं ऐसा आया। फिर उन्होंने आपका वो एक कथा सुना दिया। मेरा घर नेपाल में, फिर मेरा मर्द ऐसा करता था। फिर आपको वो लोग क्या बोला? कौन? ये होटल का लोग? कुछ नहीं, आपको मैं मीडिया वाला से, पत्रकार वालों से संपर्क करूँगा। हाँ। आपको फिर मिला दूंगा, मैके मिला दूंगा, कोशिश करेंगे। हाँ, और बैठो। फिर आपका मायके नहीं मिला तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? इनके माता पिता समझ के रहेंगे उनके पास ही। वो लोग जो कहेगा वही करेंगे। कोई आपको हेल्प करना चाहेगा तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आपका आपने बोला इधर मेरा माइकी है, माइकी का थोड़ा
जगह देगा तो आप खेती बाड़ी करके हाँ खाएंगे, ये बोला आप। हाँ फिर कोई मिलेगा तो कोई आपका दानी होता है ना, दानी हाँ, समझता है, हाँ। तो वो लोग आपको थोड़ा खेती बाड़ी देगा तो आप कर सकते। कर सकते, फिर वापस नहीं जाएंगे इंडिया? नहीं जाएंगे, मन नहीं करता है? नहीं करता है, बहुत मन फट गया। बहुत मन फाड़ गए। फट गया। ठीक है, आपका हम लोगों को हम लोग दर्शक का सब स्टोरी सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारा स्टोरी सुन लिया। अब मैं इंडिया जाना नहीं चाहती, बस परिवार किसी भी तरह मिला नहीं। चाहे मैं पिताजी नहीं हो तो कुछ ना कुछ मेरे एरिया में जाके पता, मतलब नक्शा द्वारा पहचान तो हो जाएगी। नक्शा मतलब उधर के एरिया ठीक है, हम आपको आपका गांव ले जाएंगे, फिर हाँ, बाद में देखने से क्या पहचान हाँ, जाएगा। आपने दो तीन जगह देखना पड़ेगा। आपने 2-3 जगह देख जाएगा तो पहचान जाएगा, तो फिर बाद में हम लोग उधर का जो होता है ना, हाँ, अध्यक्ष बोलता है, हम हाँ, लोग इधर हाँ, वो लीडरशिप, हाँ, उसके साथ हम बात करेंगे। हाँ, बाद में आपको उधर सब कुछ बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है। ठीक है।